दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग का उद्घाटन किया है। इसके बाद से इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इसे दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन सुरंग बताया जा रहा है। ये सुरंग अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़ेगा। बताया जा रहा है कि इससे भारतीय सेना को भी उत्तर से पूर्व की ओर आने जाने में आसानी होगी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग को असम के तेजपुर के कामेंग इलाके से जोड़ने वाली यह डबल लेन सुरंग से अब साल के 12 महीनों आवाजाही हो सकेगी, जिससे किसी भी मौसम में भारतीय सेना आसानी से चीन सीमा तक पहुंच पाएगी। इस सुरंग को बनाने में महज 5 साल का समय लगा है। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको सेला सुरंग से जुड़ी 10 खास बातें बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला, सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी इलाके में समुद्र तल से करीब 13,000 फुट की ऊंचाई पर बनाई गई है। इसका निर्माण सीमा सड़क सुरक्षा संगठन ने किया है। ये सुरंग असम में 4 कोर मुख्यालय को अरुणाचल के तवांग इलाके से जुड़ेगी, जिससे इस इलाके में सैनिकों और भारी हथियारों की तैनाती में मदद मिलेगी। दूसरा, इस सुरंग की नींव पीएम मोदी ने ही फरवरी 2019 में रखी थी, जिसके निर्माण पर 5 साल के दौरान करीब 825 करोड़ रुपए की लागत आई है। बॉर्डर रोड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अपने बनाए सबसे चैलेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में रखा है। तीसरा, सेला सुरंग एक डबल लेन वाली सुरंग है, यानी इसमें एक सुरंग के अंदर 2 ट्यूब हैं। पहली T1 ट्यूब की लंबाई 1595 मीटर है, जबकि दूसरी T2 ट्यूब की लंबाई करीब 1003 मीटर लंबी है। ये डिज़ाइन एक सुरंग के किसी प्राकृतिक आपदा के कारण बंद होने की स्थिति में दूसरी के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के नजरिए से बनाया गया है। चौथा, इस सुरंग में एक दिन में 3000 कार और 2000 ट्रकों की आवाजाही हो सकती है। इसके लिए सिक्योरिटी सिस्टम के साथ ही सुरंग में ताज़ा हवा के लिए वेंटिलेशन सिस्टम, रोशनी की पर्याप्त सुविधा और फायर सिस्टम की व्यवस्था भी की गई है। पांचवां, इस सुरंग के कारण अरुणाचल प्रदेश में तवांग से दिरांग के बीच की दूरी करीब 12 किलोमीटर कम हो गई है। इससे सफर में पहले के मुकाबले 90 मिनट का समय बचने लगेगा। छठवां, अरुणाचल प्रदेश में अभी बालीपारा चारिद्वार तवांग सड़क पर सेला दर्रे से होकर सफर होता था, लेकिन सर्दी के मौसम में ये सड़क बंद हो जाती थी। इस सड़क के इलाके में भारी बर्फबारी होती थी, जिससे सैन्य और सिविलियन दोनों की आवाजाही बंद हो जाती थी। अब ये सुरंग नेचिपू सुरंग के साथ मिलकर इस समस्या को खत्म कर देगी। इससे इस इलाके को सभी तरह के मौसम में कनेक्टिविटी मिल सकेगी। सातवां, सेला सुरंग के कारण उस इलाके में भारतीय सेना की आवाजाही आसान हो जाएगी, जो चीन के साथ 1962 की लड़ाई में अहम इलाका था। यही इलाका भारत की हार का कारण बना था। अब इस इलाके में पूरे साल सेना के लिए आवाजाही बनी रहेगी। आठवां, साल 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सेना के साथ झड़प के बाद चीनी सेना ने भारत से सटी 3488 किलोमीटर लंबी सीमा पर लगातार तनाव बनाए रखा था। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में कई बार चीनी सैनिक घुस चुके हैं। ऐसे में भारतीय सेना को चीन से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर अपना पकड़ दिखाना जरूरी था। इसी कारण सेला सुरंग महज 5 साल के अंदर ही तैयार कर दी गई है। 9वां, अरुणाचल प्रदेश में अभी तक सेला दर्रे से होने वाला आवाजाही पर चीन अपनी सीमा के अंदर से आसानी से निगरानी रखता था। इससे भारतीय सेना की हर हलचल की खबर उसे मिल जाती थी, लेकिन दर्रे के नीचे से गुजरने वाली सेला सुरंग के कारण चीन के लिए यह एडवांटेज खत्म हो जाएगा। 10वां, सेला सुरंग को नई ऑस्ट्रेलियाई टनलिंग तकनीक से इस तरीके से बनाया गया है कि इसके अंदर बड़े से बड़े आर्टिलरी वेपन को गुजारा जा सकता है। इससे भारतीय सेना के लिए बोफर्स गन और T-90 टैंक और विशाल तोपों को भी इसके अंदर से आसानी से ले जाकर चीन सीमा पर तेजी से तैनात कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।